ये कहानी है नेवरलैंड के मैजिकल शहर की और उसके हीरो पीटर पैन की, जो एक छोटी सी फेरी टिंकरबेल, वेंडी और उसके छोटे भाइयों जॉन और माइकल के साथ मिलकर अपने शहर को एक निहायत ही इविल पायरेट कैप्टन हुक और उसके साथियों से बचाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वेंडी के कमरे से, जहाँ वो अपने दोनों भाइयों जॉन और माइकल को बहुत ही मजेदार तरीके से सिंड्रेला की कहानी सुना रही होती है। इन बच्चों के साथ उस कमरे में उनका डॉग भी होता है। वेंडी से कहानी सुनने के दौरान खिड़की पे एक लड़का आता है जिसका नाम पीटर पैन होता है। उसके साथ एक छोटी सी फेरी भी होती है जिसको टिंकरबेल कहते हैं। पीटर और टिंकरबेल बहुत मजे से छुपकर वेंडी की स्टोरी सुन ही रहे होते हैं कि उनके डॉग की नजर पीटर पैन पर पड़ती है और वो भौंकना शुरू कर देता है, जिस पर सब बच्चे खिड़की की तरफ जाते हैं पर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके घर इनकी आंट मिलिसेंट आती हैं। वेंडी जॉन और माइकल को उनके पेरेंट्स बुलाते हैं ताकि वो आंट मिलिसेंट से मिल लें। आंट मिलिसेंट वेंडी को देखकर काफी खुश होती हैं। साथ ही वो उसकी मदर से कहती हैं कि अब वेंडी बड़ी हो रही है और उनको इसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए और अब वेंडी का उसके भाइयों के साथ एक कमरे में रहना ठीक नहीं है। लेकिन वेंडी के और ही ख्वाब होते हैं। उसे पायरेट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और वो एक पायरेट बनके पूरी दुनिया का सफर करना चाहती है और उसकी आंट को ये बहुत बचकाना बात लगती है। वेंडी अब अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसी वक्त पीटर पैन चुपके से उसके कमरे में दाखिल होता है और वेंडी को टिकटिकी बांधे बहुत हसरत से देख रहा होता है। वेंडी उसे देखकर बहुत जोर से चीख मारती है। उसी वक्त पीटर पैन वहाँ से भाग जाता है, मगर उनका डॉग पीटर की परछाई को पकड़ लेता है। पीटर बाहर ही रह जाता है, मगर उसकी परछाई वेंडी के कमरे में कैद हो जाती है और वो डॉग से छुपकर दराज में जाकर बैठ जाता है। वेंडी इस पूरे हादसे को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही होती। अगले दिन स्कूल में भी वो क्लास के दौरान अपनी कॉपी पे पीटर पैन की तस्वीर बनाती है। उसे लगता है कि ये सब एक सपना है, मगर ये सब असल में वेंडी के साथ होता है। पीटर पैन और टिंकरबेल फिर से वेंडी के घर आते हैं और टिंकरबेल पीटर पैन की परछाई को ढूंढ निकालती है। पीटर पैन बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह उसकी परछाई वापस उससे जुड़ जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाता और पीटर बैठ के रो रहा होता है। वेंडी को किसी की रोने की आवाज आती है। वो उठ के देखती है तो कमरे के बीच में पीटर पैन बैठ के रो रहा होता है। वेंडी को मालूम हो जाता है कि वो क्यों रो रहा है। पीटर उससे मुख्तलिफ तरकीबें करके दिखाता है और उड़ के दिखाता है। ये सब देखकर वेंडी बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। वेंडी और पीटर की दोस्ती होने लगती है। वेंडी पीटर की परछाई ढूंढकर उसे उसके साथ बांध देती है और अब पीटर ये देखकर बहुत खुश होता है कि अब ये परछाई उससे कभी अलग नहीं होगी। वेंडी को पीटर पैन पसंद आने लगता है और वो पीटर को किस देने की बात करती है। पीटर समझ नहीं पाता कि वेंडी किस बारे में बात कर रही है और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वेंडी इसे अंदाजा लगाती है कि पीटर को नहीं पता कि किस क्या होती है। वेंडी किस के बजाय पीटर को एक गोल्डन बटन देती है और पीटर उसे एक बीज देता है। वेंडी उसे धागे में डालकर अपने गले में पहन लेती है। पीटर वेंडी को टिंकरबेल से मिलवाता है और उसे बताता है कि ये एक फेरी है। वेंडी उसे कहती है कि मुझे इस सब पे यकीन नहीं। उसी वक्त पीटर वेंडी के मुंह पे हाथ रख देता है और उसे बताता है कि जब भी कोई ऐसा बोलता है तब एक फेरी की डेथ हो जाती है। वेंडी उसे किस करने ही वाली होती है कि टिंकरबेल आकर बहुत जोर से उसके बाल खींच देती है। पीटर को गुस्सा आता है और वो टिंकरबेल को पकड़कर उसे बेड पे फेंक देता है। पीटर वेंडी को बताता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी इसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। पीटर वेंडी को सॉरी कहता है और वहाँ से जाने लगता है कि वेंडी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो थोड़ी देर और रुक जाए। पीटर उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही चलो। वेंडी उससे पूछती है कि क्या वो अपने भाइयों को साथ ले जा सकती है। इस पे ना चाहते हुए भी पीटर को हाँ करना पड़ती है। जॉन और माइकल पीटर को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो भी उड़ना चाहते हैं। पीटर उनसे कहता है कि अगर तुम लोग अपने दिल को साफ रखोगे और अच्छे विचार रखोगे तो तुम लोग भी उड़ पाओगे, मगर वो तब भी उड़ नहीं पाते। ये देखकर पीटर को आइडिया आता है। वो टिंकर की गोल्डन डस्ट को तीनों के ऊपर फूंकता है और तीनों ही उड़ने लगते हैं। उड़ने का उनको काफी मजा आ रहा होता है। पीटर के साथ उड़ते उड़ते तीनों एक बहुत ही खूबसूरत और अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम नेवरलैंड होता है। नेवरलैंड बर्फ से कवर्ड होता है और वहाँ एक बहुत ही बड़ी शिप होती है जो बर्फ के कारण समंदर ही में जम जाती है। उस शिप का मालिक कैप्टन हुक होता है। नेवर
नेवरलैंड में एकदम मौसम बदलने लगता है और तेज धूप निकल आती है। ये देखकर कैप्टन हुक का एक आदमी उसे धूप निकलने की खबर देता है। कैप्टन हुक ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। कैप्टन हुक दरअसल पीटर पैन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक लड़ाई के समय पीटर हुक का हाथ काट कर एक एलिगेटर को खिला देता है और अब कैप्टन हुक अपने उस हाथ की जगह एक हुक लगाकर फिरता है, जिसकी वजह से उसे ये नाम दिया गया है। मौसम के बदलने से हुक को मालूम हो जाता है कि पीटर पैन करीब है और नेवरलैंड में वापस आ गया है। वहाँ पीटर वेंडी और उसके भाइयों के साथ दूरबीन की मदद से हुक और उसके साथियों को देख रहा होता है। हुक की नजर भी पीटर पे पड़ती है। वो इस मौके का फायदा उठाता है और अपने साथियों से कहता है कि वो उन पे तोप के गोले फायर कर दें। जैसे ही पीटर को तोप का गोला अपनी तरफ आता नजर आता है, वो वेंडी को बचाने के लिए उसे धक्का दे देता है। इस सब में वेंडी खो जाती है। पीटर टिंकर बेल से कहता है कि वो वेंडी को ढूंढे और उसका ख्याल रखे और पीटर खुद ही हुक और उसके साथियों से लड़ने लग जाता है। लड़ाई के दौरान पीटर उन सबको सही सबक सिखाता है और हुक की शिप काफी तबाह हो जाती है। पीटर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जॉन और माइकल हवा में उड़ के भाग ही रहे होते हैं कि उनके दिल में बुरे ख्यालात आ जाते हैं और वो पानी में गिर जाते हैं। हुक की नजर जब उन पर पड़ती है तो वो पीटर से बदला लेने के चक्कर में अपने साथियों से उन दोनों को पकड़ने को कहता है। टिंकर बेल क्योंकि वेंडी को पसंद नहीं करती तो वहाँ के बच्चों से वेंडी को मारने का कहती है। टिंकर बेल बच्चों को बताती है कि वेंडी एक चिड़िया है। बच्चे उसे उड़ता देखकर उसे एक हुक मारते हैं और वो जमीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पीटर आता है और वेंडी को इस हालत में देखकर काफी परेशान होता है। बच्चों को इस हरकत पे पीटर को काफी गुस्सा आता है और वो उन सबको बताता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताया करता था। मैं इसे यहाँ तुम लोगों को कहानियाँ सुनाने लेकर आया था और तुम लोगों ने इसे मार दिया। पीटर देखता है कि वेंडी बिल्कुल ठीक है क्योंकि हुक वेंडी को नहीं बल्कि उस बीज को लगा होता है जो पीटर ने उसे दिया था। वेंडी उसी वक्त होश में आ जाती है और पीटर ये देखकर काफी खुश हो जाता है। वेंडी अपने भाइयों का पूछती है जिस पे पीटर उसे कहता है कि परेशान ना हो, हम उन्हें ढूंढ लाएंगे। कुछ बच्चे पीटर को बता देते हैं कि वेंडी को हुक मारने के लिए उन्हें टिंकर बेल ने कहा था। पीटर ये सुनकर काफी गुस्सा होता है। पीटर वेंडी को लेकर रात के वक्त मरमेड्स के पास जाता है और उनसे जॉन और माइकल के बारे में पूछता है। वो बताते हैं कि हुक उन बच्चों को पकड़कर ले गए हैं और उसने उनको अपने ब्लैक कैसल में बांध के रखा हुआ है। पीटर वेंडी को लेकर ब्लैक कैसल जाता है। ये कैसल दिखने में काफी डरावना होता है। पीटर वेंडी को एक तलवार पकड़ाता है और वहाँ से चला जाता है। वेंडी परेशानी में पीटर को आवाजें देती है मगर पीटर नहीं आता। वेंडी की आवाज हुक के कानों में गूंजती है और वो बाहर देखने आता है कि ये आखिर कौन है। वेंडी हुक को देखकर छुप जाती है। हुक बाहर देखता है मगर उसे कोई भी नजर नहीं आता। पीटर इस मौके का फायदा उठाकर कैसल के अंदर जाता है और देखता है कि पानी में जॉन और माइकल बंधे हुए हैं। पीटर हुक की आवाज निकालकर उसके साथियों को कहता है कि वो उन लड़कों को छोड़ दें। वो ऐसा ही करते हैं। उसी वक्त हुक वापस अंदर आ जाता है और देखता है कि लड़के वहाँ नहीं होते। वो अपने साथियों से पूछता है कि लड़के किधर गए, जिस पे वो हुक को बताते हैं कि आपके कहने पर ही तो हमने उन्हें छोड़ा था। हुक काफी गुस्सा होता है उनपे। तभी पीटर हुक की आवाज निकालकर उसे चिढ़ाता है। हुक जैसे ही पीटर को देखता है दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार हुक पीटर पे भारी पड़ता है और पीटर को मारने ही लगता है कि वहाँ वो मगरमच्छ आ जाता है जिसने हुक का हाथ काटा होता है। हुक डरने लगता है। पीटर इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से वेंडी, जॉन और माइकल को लेकर भाग निकलता है। पीटर वेंडी को उसके घर ले जाता है जो उसने स्पेशल टिंकर बेल से कहकर वेंडी के लिए बनाया होता है। टिंकर बेल हुक के साथ मिल जाती है और बदले की आग में भड़क रही होती है। वो हुक को वेंडी के घर का पता बताती है और हुक अपने साथियों के साथ उसे वहाँ से किडनैप कर लेता है। वेंडी जब उठती है तो हुक को देखकर डर जाती है। वो वेंडी से कहता है कि हम बस तुमसे कहानी सुनना चाहते हैं। वो सबको कहानी सुनाती है और वो वेंडी को वापस छोड़ देता है। ये असल में हुक की साजिश होती है ताकि वो पीटर और बाकी बच्चों को अपनी कैद में कर सके। वो टिंकर बेल को भी कैद कर देता है। टिंकर बेल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस कैद से निकलने की कोशिश में लग जाती है। आजाद होते ही टिंकर बेल पीटर को ढूंढती है ताकि उसे सब सच बता सके और उनको हुक से बचा सके। दूसरी तरफ वेंडी सब बच्चों को अपने माँ बाप के पास जाने के लिए मना लेती है। पीटर इस सब का हिस्सा नहीं बनता लेकिन वो बाकियों को जाने से रोकता भी नहीं है। वेंडी उसे कहती है कि वो ये सब क्यों नहीं करना चाहता, जिस पे पीटर
पीटर उससे कहता है कि यहाँ रहकर मैं हमेशा एक छोटा बच्चा रहूंगा और मस्ती करता रहूंगा। इसी वजह से मैं अपने घर से भागा था। पीटर वेंडी से लड़ता है और नाराज होकर अपने बेड पे चला जाता है। वेंडी उसे दवाई देकर वहाँ से निकल जाती है। बच्चे खुश होकर नेवरलैंड से निकल ही रहे होते हैं कि हुक उन सबको अपनी कैद में कर लेता है। साथ ही साथ वो वेंडी को भी एक बार फिर अपना कैदी बनाकर अपनी शिप में ले जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कि पीटर अकेला है, वो अपने हुक से पीटर को मारने की कोशिश करता है। जगह तंग होने की वजह से उसका हाथ पीटर तक नहीं पहुंच पा रहा होता। उसे मारने के लिए हुक उसकी दवा में जहर मिला देता है। पीटर जैसे ही जागता है और अपनी दवाई पीने ही लगता है, उसी वक्त वहाँ टिंकरबेल आ जाती है और खुद वो दवा पी लेती है। पीटर उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया और इस पे टिंकरबेल उसे सब सच बता देती है। देखते ही देखते टिंकरबेल की डेथ हो जाती है। पीटर ये देख नहीं पाता और बहुत ज्यादा रोता है। टिंकरबेल की डेथ के बाद मौसम एकदम खराब होने लगता है, जिससे हुक को यकीन आ जाता है कि पीटर अब मर चुका है। पीटर टिंकरबेल की मौत पे काफी हैरान होता है और बार बार यही दोहराता रहता है कि मुझे परियों पे यकीन है ताकि टिंकरबेल जिंदा हो जाए। वहीं वेंडी भी ये बात दोहराने लगती है और साथ में सब बच्चे भी। इस वजह से टिंकरबेल जिंदा हो जाती है और तूफानी मौसम एक बार फिर चहकता मौसम बन जाता है। ये देखकर हुक को लगता है कि पीटर अब भी जिंदा है। वो वेंडी से पीटर के बारे में पूछता है मगर उसे कुछ मालूम नहीं होता। पीटर टिंकरबेल से सॉरी करता है और हुक से लड़ाई के लिए तैयारी करता है। हुक वेंडी से पूछता है कि पीटर कैसे उड़ता है, जिसपे वेंडी उसे बताती है कि अच्छे विचार की वजह से वो उड़ पाता है, लेकिन हुक के दिल में तो सिर्फ नेगेटिव विचार ही होते हैं। वो वेंडी को मार देने का सोचता है कि अगर वेंडी मर गई तो पीटर भी गलत सोचेगा और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। वेंडी को वो बांधकर पानी में फेंक देता है, मगर एक अजीब बात होती है और वो ये कि वेंडी के पानी में गिरने की आवाज नहीं आती। हुक को लगता है कि शायद मगरमच्छ ने वेंडी के पानी में गिरने से पहले ही उसे खा लिया है। वो खुशियाँ मनाने लग जाता है, मगर उसी वक्त वहाँ पीटर आ जाता है। पीटर चुपके से सब बच्चों को भी खोल देता है। हुक ये सब देख लेता है और पीटर से लड़ने लग जाता है। लड़ते वक्त वहाँ टिंकरबेल आ जाती है। हुक टिंकरबेल को पकड़ लेता है और क्योंकि जॉन ने उसे बता दिया होता है कि टिंकरबेल की डस्ट उसे उड़ने में मदद करेगी, तो हुक टिंकर की डस्ट अपने पे डाल लेता है और उड़ने लगता है। पीटर और हुक के दरमियान खूब लड़ाई होती है। तभी हुक बुरे विचार पीटर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वो कमजोर पड़ के नीचे गिर जाता है। वेंडी और बच्चे ये देखकर डर जाते हैं। हुक इस बात का फायदा उठाकर पीटर को मारने ही लगता है कि वेंडी उसे बचाने आ जाती है। हुक उसे धक्का देता है तो वो पीटर के साथ गिर जाती है और पीटर को अच्छा सोचने का कहती है, मगर पीटर तब भी ठीक नहीं होता। वेंडी उसे किस करती है तो पीटर फौरन ही ठीक हो जाता है और वापस से उड़ने लगता है। पीटर एक बार फिर हुक से खूब लड़ाई करता है और इस लड़ाई के दौरान वो हुक को शिप से धक्का दे देता है। वहीं वो मगरमच्छ आ जाता है और हुक को खाने की कोशिश करता है। टिंकर की डस्ट की वजह से हुक अब भी उड़ पा रहा होता है, लेकिन सब बच्चे उसे बुरा भला कहते हैं। इस वजह से उसके दिल में नेगेटिव विचार आ जाते हैं और वो सीधा मगरमच्छ के मुंह में गिर जाता है और मर जाता है। सब बच्चे और वेंडी पीटर के लिए चीयर करते हैं। तभी पीटर एक सीटी बजाकर ढेर सारी फेरीज को बुला लेता है, जो शिप को उड़ाकर वेंडी के घर ले जाती हैं। वेंडी और उसके भाई अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। वेंडी अपने साथ सब बच्चों को भी ले आती है और अपने माँ बाप से कहती है कि वो इनको भी रख लें क्योंकि ये अनाथ हैं। पहले तो वेंडी के फादर नहीं मानते, पर सबके कहने पे मान जाते हैं। एक बच्चा पायरेट शिप से एक बैग चुराता है जिसमें ढेर सारे हीरे होते हैं। इनसे वेंडी के पेरेंट्स बहुत अमीर हो जाते हैं। वहीं एंड पे हम देखते हैं कि पीटर वेंडी को बाय करता है और उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वेंडी उसे रुकने का कहती है, पर वो नहीं रुकता, लेकिन उससे फिर से मिलने का वादा करके नेवरलैंड चला जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।